गुरु शोहर सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं कथा आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। राजा विक्रमादित्य का कथा है। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगे। लेकिन दोस्तों, ये कथा बहुत बड़ा होगा, तो ये कथा को आप पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे सुनिएगा। पार्ट 1 में हम आपका कथा आप लोग को सुनाएंगे और हाफ कथा जो पार्ट 2 लिखा रहेगा उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उस कथा को आप सुनेंगे। तो चलिए, पहला राउंड जो शुरुआती कथा है सो मैं इस पार्ट 1 में बोल रही हूँ। आप लोग इसे पहले सुनिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। तो कथा इस तरह से है कि राजा विक्रमादित्य जो थे तो सोचे कि सृष्टि में इतने लोग गरीब अमीर कैसे रहते होंगे, किस तरह से सब मिल के रहते हैं, किस तरह से सब झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं, कैसा उन लोग का प्रेम है, ये मुझे जा कर के जो है सो देखना है। तो राजा विक्रमादित्य सृष्टि में आए। तो आने के बाद क्या किए कि एक ठो गेहूँ का खेत में जो है सो कोरिया का रूप लेकर के जो है सो आ गए। कोरी कुष्ठ फूटा हुआ था और वो छोटा सा अपना खेत में अपना लेटा हुआ है। तो वहाँ उसी रास्ते से सब चोरवा लोग जो है सो चोरी करने के लिए जा रहा था। तो चोरवा लोग जो चोरी करने के लिए जा रहा था, चोरवा लोग देखा तो राजा विक्रमादित्य को बोला, ए नेंगरा, तू यहाँ पे सोया हुआ है, आज मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। अगर मेरे को बढ़िया से बोनी नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ तो सुन ना, तू तेरा तो हाथ पैर में कुष्ठ फूटा हुआ है, तेरा हाथ पाँव हम काट देंगे या काट के यहीं पे रख देंगे, ठीक है। फिर वो चला गया चोरवा लोग चोरी करने के लिए। तो फिर वहाँ से जो है सो थोड़ा सुबह हुआ, सुबह का लालिमा हुआ तो वो लोग चोरी करके आया। देखा कि बाप रे बाप, इसको देख कर के हम लोग गए। तो जाने के बाद जो है सो बहुत ही मतलब उनको धन संपत्ति मिला। तो चोरवा को बोला कि ले, तो तेरे कृपा से आज इतना मेरे को धन संपत्ति मिला है, बहुत कुछ मेरे को मिला है, तू बहुत ही अच्छा है या तेरा बहुत ही शुभ हुआ है, तेरे को मैं देख के गया हूँ। तो ले पानी ले और ले कुछ खाना है, ले खा लेना। तो बेचारा अपना जो है सो खा करके अपना वहाँ पानी पिया, खा करके जो है राजा विक्रमादित्य वहाँ फिर खेत में रहने लगा। तो सुबह भोरे ही वहाँ से एक गुरु बहन जो है वो जात की तेलिन थी, तो तेल बेचने जाती थी। तो बहन जा रही थी अपना खेत होते होते तो देखा कि एक कोरी कुष्ठ आदमी वहाँ पे खेत में जो है सो लेटा हुआ है। तो उसको बोला कि ए देख, पहला मैं सुबह भोरे उठ करके जो है सो यहाँ से जा रहा हूँ। अब पहला देखा जो है मेरे को तेरा हुआ है, अगर मेरा तेल नहीं बिका ना तो फिर मैं भी तेरे को देखना बहुत मारूंगा और जो करूँगा सो भगवान ही जाने। तो फिर राजा विक्रमादित्य बेचारा तो भगवान थे, राजा थे, तो वो बेचारा क्या करे अपना, उनको तो खाली सृष्टि में देखना है कि कौन इंसान कैसा है, किसके साथ कैसे कोई व्यवहार कर रहा है, किस तरह से बिहेवियर लोग के साथ लोग करता है, कैसे दुखी जीवन लोग व्यतीत करता है, कैसे कोरी कुष्ठ फूटा हुआ आदमी का जीवन दिनचर्या चलता है, ये उनको देखना था। तो तेलिन गुरु बहन जो गई तेल बेचने के लिए, तो एक दिन उस दिन जो है उसका 3-4 डब्बा तेल बिक गया। 3-4 डब्बा तेल बिक गया। तो गुरु बहन सोची कि बाप रे बाप, ये तो जो भी है भाई कोरी कुछ फूटा हुआ है, इसको सो लेके मैं इसको घर चलता हूँ। इसका तो मुंह देखते ही मेरा 4 टीना तेल बिक गया। कहाँ मेरा आधा टीना तेल बिकता था, वहाँ पर मेरा 4-4 टीना जो है कंटर मेरा तेल बिक गया। तो राजा विक्रमादित्य को लेकर के जो है सो अपना घर चली आई। तो तेलिन जो थी, तो तेलिन का भी 2 बेटा पहले से था। एक विक्रमादित्य बोला, चल मेरा घर में तू खाना और रहना अपना कहीं कोने में पड़ा हुआ, और तेरे को देख के मैं हमेशा बिजनेस अपना चलाऊंगा। तो क्या हुआ, जब से विक्रमादित्य उनके घर आए तब से उनका दिनचर्या जो है सो बहुत अच्छा से होने लगा, बहुत फलने फूलने लगा, बिजनेस भी बहुत चौड़ी होने लगी, बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन चलने लगा। तो उनके घर में जो है सो 2 बेटा पहले से था, एक विक्रमादित्य भी। तो 2 बेटा जो है सो तेलिनिया का बोली कि हम जा रहे हैं शिकार करने के लिए। तो वो तेलिनिया जो है सो विक्रमादित्य को भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो 2 बेटा तो उनका ऑलरेडी था अच्छा, और ये भी बेचारा इनके कृपा से इतना धन संपत्ति, इतना राजपाट सब कुछ उनको हुआ। तो बेचारे जो है सो बहुत उसको भी प्यार करती थी। तो वो तेलिनिया जो है सो उसको बोली कि मामा, मैं भी ना जाना चाह रहा हूँ भाई भैया लोग के साथ शिकार में। तो उसका भाई लोग बोले, तेरा हाथ पैर नेंगड़ा है आ जाएगा शिकार में, देखो हाथ पाँव तो चल नहीं रहा है, कोर कुष्ठ फूटा हुआ है, ये ना कि घोड़ा सवारी करके जाएगा शिकार में। तो बोला कि नहीं,
लेके जा, भाई बोल रहा है तो लेके जा, इसको भी लेके जा, क्योंकि इसके वजह से आज हम लोग का दिन अच्छा हुआ है, ये क्यों भूल रहा है तो दोनों बेटा को बोला, दोनों बेटा जो भी जैसे तैसे करके जो है सो उनको भी विक्रमादित्य को भी ले गए। तो वो दोनों जो है सो शिकार कर रहा है, इधर से उधर, शिकार ही नहीं मार पा रहा है। और ये तो राजा थे, इनको तो मतलब शिकार करने का आदत, तो उन्होंने क्या किया, एक ही बार में जो है सो मतलब अपना शिकार हिरन को ये किए तो करने के बाद जो है सो ये दोनों देखा, बाप रे बाप, देख रे भाई, हाँ, बोला कि हमने मारा तो हमने मारा। वो बोला कि किसी ने नहीं मारा है, हमने मारा। तो बोला कि देख, हम लोग तो अच्छे खासे ताज़े हैं और पूरे शरीर से भरे पूरे हैं, तो तुम ऐसा करो कि ये जो है शिकार मेरे को दे दो। तो कहा कि ऐसे कैसे दे देंगे। तो बोला कि देख रे भाई, तू तो नांगर होके भी तू बहुत चतुर चालाक निकला रे, तूने एक बार में ही शिकार कर लिया और हम लोग तो कर ही नहीं पाए, तो तुम ऐसा करो। तो बोला हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो बोला कि क्या शर्त है। बोला का एक सोना का एक कॉइन लाओ, कॉइन को गर्म करके तुम्हारा पीठी पर हम एक छप्पा लगा देंगे और तब जाके जो है जो ये हम आपको देंगे। क्योंकि राजा थे, उनको बहुत बुद्धि था कि ये लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ चाल चलेगा। तो ऐसा सोच करके जो है उन्होंने कहा कि अपना दिमाग लगाए कि ये तो चाल चलेगा मेरे साथ, तो वो भी अपना दिमाग लगाए। तो बोले कि ठीक है। तो वो बोला कि चल ना भाई, कौन देखता है कि पीछे में पिछवाड़ा पे कौन छप्पा मारा है पैसा से भाई। हाँ, तो क्या किया कि एक तो सिक्का को आग जला करके गरम करके उसका पीछे में जो थप्पा लगा दिया, बेचारा को छनछना के लगा भी, और फिर अपना रोते हंसते टपकते जैसे भी करके शिकार लेके घर आया। तो बड़ा भाई बोला है हम शिकार किए हैं, छोटा भाई बोल रहे हैं हम शिकार किए हैं। तो माँ जो है तेलिनिया बोल रही है विक्रमादित्य को कि बेटा तूने शिकार नहीं किया। तो बोला कि हाँ माँ, शिकार हमने किया है। तो बोला कि यार तू निंगरा है तू, और हाथ नहीं चल रहा है, पाँव नहीं चल रहा है, तू ही शिकार किया है, तू झूठ बोल रहा है अभी। तो विक्रमादित्य बोल रहा है कि माँ इन लोगों से पूछिए कि शिकार मैंने किया हूँ। तो बोला कि हाँ तूने किया, कैसे किया है तूने। तो बोला माँ इनको बोलिए कि पीछे में थोड़ा सा पेंट नीचे करे, और इसे मैंने एक छाप दिया है, मैंने शिकार मुझसे मांगा और हमने कहा कि हम देंगे, एक ही शर्त पे हम तुम्हें एक जो है निशानी देंगे, फिर हम तुमको देंगे। तो उनको देखिएगा सिक्का का एक तो निशानी है जो हम उसको गर्म करके दाग दिए हैं। तो देखा तो बोला कि हाँ भाई इसी ने किया है। तो बोला कि बहुत अच्छा भाई, मेरा बेटा जो भी हो भाई, जैसा भी हो भाई, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो वो जो राजा जो माने तेली जो थे वो तो राजा बन गए आस्ते आस्ते, पैसा वैसा बहुत बड़ा। अब देखिए इंसान छोटा हो बड़ा हो गरीब हो, जब पैसा वाला हो जाता है तो बहुत उसको सब आगे पीछे, वो करोड़पति बन गया है ना, तो उसके पीछे सब बैंड बाजा बाराती लेके घूमने लगते हैं। ये नहीं देख, तभी नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जाति ना कोई पाती, तभी मतलब पैसा ही सब कुछ है दुनिया में ऐसा। तो बोले कि ठीक है। तो बोला कि भाई सब मेरा बेटा का सबका शादी हो गया है, बेटा मैं तेरा भी शादी करना चाह रहा हूँ। तो बोले कि हाँ आप मेरा शादी कर दोगे तो कर दीजिए, लेकिन मेरे लिए एक लड़की देख। बोला कि बेटा तू ही अपना लिए लड़की ढूंढ के ले आ। तो बोला कि ठीक है ले आएंगे लड़की ढूंढ करके। तो वो जो है सो मतलब अपना लड़की ढूंढने के लिए गया। तो लड़की ढूंढने के लिए गया तो जाते जाते उनको रात हो गया। तो चांदनी रात थी। तो एक चंदन का पेड़ के नीचे में विक्रमादित्य जो है सो बैठ गया, और बैठ करके जो है सोचने लगा कि भाई लड़की मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। तो एक छोटा सा नदी था, इतना छोटा, उसमें थोड़ा सा पानी था, और उस पानी में एक मेढक बहुत ही इंसान की तरह बोल रही थी कि मुझे इस पानी से, मुझे इस कादा से निकालिए और मुझे बचा लीजिए। तो वो उनका राजा विक्रमादित्य तो कौआ मैना मतलब सबका भाषा जो है वो समझते थे, सबका भाषा जानते थे। तो वो उसमें से मेढक को निकाले तो बोले मेढक को कि भाई तुम कौन हो। तो वो बोली कि देखिए मैं एक रानी हूँ, मतलब राजकुमारी हूँ, फन्ना देश का राजा की बेटी हूँ, और एक महात्मा को देख के मैंने बहुत ज़ोर से हंसी लगाई उनका दाढ़ी को देख के। तो महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया, इसी श्राप के कारण में जो है सो मेढक बन गया, और मेढक करके जैसे मैं हंस रही थी वैसे मैं टर 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 करने लगी, और मेरे को इस
नदी में डाल दिया, तो मैं श्रापित हूँ। आज जो है कोई सच्चा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो मेरा भाषा को समझे। एकमात्र आप ऐसे इंसान थे जो उन्होंने मेरा भाषा को समझा। मैं इतना दुख से तकलीफ़ से करा रहा था, तो आपने मेरी भाषा को समझे और आपने मुझे निकाला, तो आप मेरे को अपना साथ लेकर चलिए। तो राजा विक्रमादित्य बोला कि चलो भाई ठीक है, लेके चलेंगे। वो जो है सो अपना राजा साहब जो है सो लेके अपना गए तो इधर में दोनों बेटा जो है खूब सुंदर सुंदर लड़की ढूंढ कर लाई। उनका बहुत अच्छा से स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ। और इधर राजा विक्रमादित्य को बोले कि बेटा आप कहाँ लाए? तो वो बोला कि माँ मुझे मेढक मिला है। तो माँ हंसने लगी कि हैं तो तेरे को मेढक मिला है तो मेढक से ही शादी करेगा, मेढकी से शादी करेगा? बोला कि देखो माँ, मुझे तो आप बोले थे कि जो भी मिलेगा उससे हम तुम्हारा शादी देंगे, तो मेरे को तो मेढकी मिली तो मेढकी से ही मेरा शादी करा दीजिए। तो बोले कि बाप रे बाप, कैसे शादी हम कराए ये करे? तो बोले कि ठीक है माँ, आप ऐसा करो कि मतलब कैसे भी करके आप शादी ब्याह का ये रखिए, रख करके जो है सो आप मेरे को ये करिए। तो स्वयंवर रखा गया, रख करके जो है सो सब शादी जैसे होता है पूरा सब कुछ ऐसे ही किया। मेढकी को भी अपना वहाँ पर रखा। तो ऐसा हुआ कि सिंदूर का किया हाथ में था और मेढकी क्या की कूद करके सिंदूर को किया में जाके बैठ गई। तो सब ने कहा कि नहीं भाई, जो भी हो, मेढकी उसका हाथ में जाके कूद गई और उनका हाथ का सिंदूर मेढकी को लग गया। तो भाई राजा विक्रमादित्य को इन्हीं से विवाह होगा, इन्हीं से विवाह होगा। फिर उन्हीं से विवाह उनका करा दिया। अब विवाह कराने के बाद जो है सो बोले कि भाई दुल्हन को देखिए, जब शादी हो जाता है तो दुल्हन जब घर में आती है तो कितना लोग खुशी मनाता है, कितना। तो सब के सब इधर से बोल रहे हैं कि मतलब बहू को मुंह दिखाने के लिए मुंह दिखाई का रस्म हो रहा है, उधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं। तो भाई दो बेटा तो बहुत सुंदर सुंदर बहू लाई है, बहुत अच्छी अच्छी बहू है। तो सब उनको देखने के लिए कोई हीरा मैंने सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं। और राजा विक्रमादित्य की पत्नी तो मेढकी थी, तो सबके सब हंस रहे हैं कि भाई ये तो। पर राजा विक्रमादित्य को पता है कि ये मेढकी है तो क्या है, पर समय आने पे वो राज खोलेंगे, वो राज नहीं खोल रहे हैं। तो माँ जो है सो बोले बेटा तूने मेढकी से शादी कर लिया, तेरा कैसे जीवन व्यतीत होगा, कैसे तेरा जीवन जाएगा? तो माँ बहुत चिंता करती है बेटा के लिए। तो बेटा बोलती है कि माँ तुम चिंता मत करो, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इधर में बहुत अच्छा से स्वयंवर मतलब दुल्हन का जो मुँह दिखाई होता है, मुँह दिखाई के लिए बहुत अच्छा से सब कुछ ठीक ठाक किया गया। दुल्हन लोगों को बोला गया कि मतलब अच्छा से अच्छा पकवान बनाए। तो अब राजा विक्रमादित्य क्या बोलेंगे, वो भी बोले मेढकी को कि देख भाई, तू भी अच्छा से अच्छा पकवान बना, कैसे बनाएगी? तू तो मेढकी है, तो किस तरह से पकाएगी? मतलब बहुत बेचारा सोचे कि भाई मैं तो हर चीज़ में जीत गया, लेकिन आज तो मेरी हार होनी ही होनी है। सो आज जो है सो मेरी बीवी मेरे को ये करा के ही रहेगी। तो इधर में जो है राजा साहब का जो दो बेटा था, उसकी तो बहुत सुंदर सुंदर बहू लोग थी। तो राजा साहब बड़ी बहू आई तो बड़ी बहू को बहुत सारा सोना चांदी हीरा का हार मुँह दिखाई में मिल रहा है, और इधर में बेचारा चिंता कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये कथा मैं आपको फिर दूसरा 2 नंबर वाला पार्ट 2 में एक कथा में आगे को आप लोग को सुनाऊंगी। ये कथा आप लोग सुन लीजिए, पार्ट 1 में भी जाके दूसरा राउंड सुनिएगा ज़रूर। तो गुरु शोभो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।